नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 10 का प्रश्नावली 4.1 पढ़ाने जा रहे हैं। और आप भी प्रश्नावली 4.1 अच्छे से समझ नहीं पाए हैं तो हम गारंटी देते हैं कि इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और आपको पता होगा कि 4.1 यानी जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इस प्रश्नावली से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा फुल गारंटी है। याद कर लीजिएगा, प्रश्न को समझने से पहले, पढ़ने से पहले आपको पहले द्विघात समीकरण समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इस द्विघात समीकरण से आपके प्रश्न में एक प्रश्न, आपके एग्जामों में एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे द्विघात समीकरण। यानी द्विघात समीकरण नाम से ही मालूम चल रहा है, द्वि मतलब होता है दो, घात तो आप समझते ही है लो, पावर, इसको घात कहते हैं। अब घात किसका होता है, तो चर पदों का होता है। और चर पद कौन कौन होते हैं, तो चर होते हैं ए से लेकर हम जो जेड तक लिखते हैं वो चर कहलाते हैं। तो चर का घात क्या कहलाएगा, द्विघात। यानी दो घात वाले पद को, यानी जिस चर में घात दो हो वो द्विघात कहलाएगा। अब उतना डिटेल्स नहीं समझेंगे क्योंकि एग्जाम का नजदीक है, तो सिंपल में समझ लीजिए कि x दिया है, x क्या है तो चर है, x है वो चर है। अगर इसका पावर यानी घात दो मिल जाए, जिस समीकरण में चर का पावर दो हो वो द्विघात समीकरण कहलाता है, चाहे जहां पर भी हो। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स स्क्वायर भी द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 भी द्विघात समीकरण है। यानी आपसे जो भी इधर दिखाई दे, आपको इधर दिखाई दे, उससे कोई मतलब नहीं है। कितना है, तो यानी x का घात होना चाहिए, कितना तो सिर्फ 2। कि हम प्रश्न में सिर्फ x ही लिखे हैं तो x ही मत समझिएगा, a का स्क्वायर भी दिया हो तो भी क्या कहलाएगा, तो द्विघात ही कहलाएगा। क्योंकि अभी हम चर आपको बताए थे, a से लेके जेड तक के पदों को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और चर जो होता है जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं, ठीक है। ए हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो भी दे, चर का पावर अगर हमेशा दो हो, घात दो हो, तो हमेशा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। तो याद रखिएगा। साथ में आपसे एक और प्रश्न पूछता है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप या मूल रूप क्या है। बहुत अच्छा है, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप या मूल रूप तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण का क्या है, सामान्य रूप है। नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप या इसी को मूल रूप भी कहेगा, मूल रूप। तो ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कहेगा निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है या मूल रूप है। क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, तो देखिए, अगर a के जगह पे 0 हो जाए, गुणे x स्क्वायर कर ले, अब b के जगह पे कुछ भी जो है सही, इसको छोड़ सकते हैं, तो ये 0 होगा तो क्या होगा, सबको 0 कर देगा। 0 प्लस bx प्लस c, तब क्या यहाँ पर देखिए, तो घात का घात यानी पावर में 2 बच रहा है, पावर में 2 नहीं बच रहा है, तो द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। दूसरा कुछ भी हो जाए लेकिन 0 नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे द्विघात समीकरण का सामान्य रूप और द्विघात समीकरण क्या है। अब सीधे चलते हैं प्रश्न पर। देखिए, प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न दिया है, कह रहे कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। कितना अच्छा प्रश्न है, यानी जांच करके बताना है कि जो समीकरण दिया गया है, क्वेश्चन है, वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जांच करना कितना आसान है, आइए समझते हैं। प्रश्न 1 का 1 नंबर क्या लिखा हुआ है, तो देखिए
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। पहला प्रश्न का पहला प्रश्न है। कितना आसान है देख लीजिए। प्रश्न बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि इससे बहुत अच्छे वीडियो बनाने में हमें समर्थन मिलता है। तो सबसे पहले देखिए x प्लस 1 जो दिया है वो किस रूप में है, तो अगर देखिएगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, किसका, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए इसी के रूप में दिया है, ये एक जगह पे है और ये एक जो है b के जगह पे है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ज़्यादा समझाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b के जगह पर क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस फार्मूला में 2 है तो 2 लिख लेंगे, इंटू a के जगह पर क्या है तो x है तो x, इंटू b के जगह पर क्या है 1 है तो 1 लिख लेंगे। जैसा दिया है वैसे लिख लिए। इस 2x 2 से x में गुणा कीजिए क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुणा। तो 2 में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x 2x। ठीक है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आए समझ में, यानी इस 2 से x में गुणा किए हैं तो 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कुछ नहीं दिखाई देगा तो प्लस होता है, तो प्लस, ये है माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 2 में 3 से गुणा किए तो 6 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अब प्लस इसको गुणा करेंगे तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, x से गुणा करेंगे तो 2x, अब बराबर ये 2x है अब माइनस 6 है, जैसा इसको लिख लीजिए, या एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 अब प्लस 2x, उसको ऐसा ही रहने दीजिए। इधर देखिए जो बराबर के दूसरे साइड है सबको उठाकर पहले साइड कर लीजिए, सबको उठाकर पहले साइड। तो इससे तरफ जब पहले साइड करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यानी जो 2x है प्लस में वो हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस में 6 है वो हो जाएगा प्लस में, और जब सब हट जाता है तो बराबर में बच जाता है 0, बराबर में बच जाता है 0। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस में और 2x माइनस में, 2x प्लस में 2x माइनस में, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, कट गया तो बच गया क्या, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस में 6 है यहाँ पर, अब प्लस में 1 है तो इसको जोड़ देंगे तो बच जाएगा 7, एक्स स्क्वायर प्लस में 7 अब बराबर में 0। अब ये हो गया द्विघात समीकरण। अभी आपको बता दिए थे एग्जाम्पल के रूप में कि एक्स स्क्वायर रहे या एक्स स्क्वायर प्लस 5 रहे, चाहे कुछ भी रहे, इधर से कुछ मतलब नहीं है, यानी जो चर है चर का घात कितना होना चाहिए, तो हमेशा 2 होना चाहिए। अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, अगर द्विघात 2 नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोग बताइए क्या x के पावर यहाँ पे चर के घात जो 2 है, तो 2 है तो द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो लिख लेंगे अतः यह एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या है, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। देखिए कितना आसान था, बस यही जांच करना था, आंसर हो गया, यानी जांच करके निकाल दिए। ठीक है, समझ में आया होगा। इस तरह से बहुत आसान प्रश्न है, आपके ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% गारंटी है। पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, इस तरह से प्रश्न 4 दे देगा। अब आपको सॉल्व करके निकालना है, जिसके सॉल्व करते समय में पावर घात 2 बच गया उस द्विघात समीकरण होगा। अगर इसमें भी समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, अब प्रश्न 2 में देखेंगे, 2 में प्रश्न आपको कन्फर्म समझ में आ जाएगा द्विघात समीकरण निकालना। अब देख लेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ है। तो देखिए बहुत ही सिंपल ये भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये तो देख कर ही पता चल रहा है कि ये प्रश्न क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि कैसे होगा। तो इधर देखिए कोई गुणा भाग करने का पद नहीं दिया है, इस दिशा में
यानी बराबर के पहले साइड कुछ गुणा करने के लिए नहीं दिया है, इसको क्या कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसको ऐसा ही लिखने दीजिए, उसको ऐसा ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर बराबर कीजिए, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में -2 दिया है, अब प्लस में 3 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब फिर गुणा कीजिए ना करना है इससे, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में x से गुणा कीजिएगा तो 2x हो गया गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान प्रश्न था ये। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को ऐसा ही रहने दीजिए। और भी बताया था इसके पहले वाले प्रश्न में कि बराबर के जो दूसरे साइड है उसको उठाइए और सबको पहले साइड लिख लीजिए। पहले साइड लिखिएगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी जो माइनस है वो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, और माइनस है जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस में 2x, अब बराबर में क्या बच जाएगा तो 0 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर के जैसा कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, अकेला है तो इसको एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस में 2x है, यहाँ पर भी माइनस में 2x है, दो जगह -2x दिया है। तो आपको बता दें कि इसमें गलती कर देते हैं कुछ लोग, अगर एक जैसा चिन्ह दिया हो तो वो अंक को या उस पद को जोड़ दिया जाता है। जब एक जैसा चिन्ह हो तो उसको जोड़ दिया जाता है, और जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लिखाता है। तो माइनस है दोनों में तो माइनस लिख लेंगे, और इसको जोड़ लेंगे 2x मिलकर कितना हो जाएगा 4x, अब प्लस में बच गया 6, अब बराबर 0। देखिए तो ax² + bx + c के रूप का आ गया, यानी लिख लेंगे अतः यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। इसको लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए क्या लिख लेंगे x² - 4x + 6 बराबर 0, क्या है तो द्विघात समीकरण है। हो गया, द्विघात समीकरण है, या डायरेक्ट आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, द्विघात समीकरण है। हो गया जांच आंसर। देखिए तो कितना सिंपल प्रश्न था। इस प्रश्न के लिए आपको अगर लाइक नहीं किए हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा पहले क्या दिया है, तो प्रश्न दिया था इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद हमेशा बराबर से जो दूसरे साइड रहता है उसको पहले साइड कर लीजिए। अब पहले साइड करते समय में क्या होता है तो चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदलिए, बराबर में 0 बच चाहिए, और जो कटने वाला है उसको कटाइए, या जुटने वाला है उसको जोड़िए, या घटने वाला है उसको हटाइए, और x² बच गया, x² दिखाई दे रहा है। इसके आगे कुछ भी हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, यानी घात जो होना चाहिए पावर वो x² होना चाहिए, यानी घात का पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण हो गया। हो गया क्या है तो ये भी द्विघात समीकरण है। फिर भी समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, फिर से तीसरा प्रश्न देखेंगे। यानी जितना प्रश्न है आपको सभी प्रश्न बताकर आपको आज सिखा ही देंगे कि द्विघात समीकरण का जांच कैसे किया जाता है और कैसे जांच करके आप निकाल सकते हैं। देखते हैं पहला का तीसरा प्रश्न। एक का तीसरा प्रश्न है, क्या दिया हुआ है तो ax - 2 का x - 2 लिखा है x + 1 बराबर दिया हुआ है। फिर दिया है x - 1 और x + 3। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है कि ऐसे प्रश्न आपको ऐसे बना लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि ये प्रश्न आ जाएगा तो आप कन्फर्म लग जाए कि हाँ मेरा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में सही है। कोई नहीं छीन सकता है आपको, ऐसे प्रश्न अगर आ जाए एग्जाम में तो कोई 1 नंबर नहीं छीन सकता है। इसके लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए करना पड़ेगा हल, और पहला पद यानी इस x से इस दोनों में एक एक करके गुणा कीजिए, डायरेक्ट गुणा कीजिए। x में x से गुणा कीजिए तो x², x में 1 से गुणा कीजिएगा तो प्लस में सिर्फ x हो जाएगा। इस माइनस में है, यहाँ प्लस है तो माइनस, 2 में x से गुणा कीजिएगा तो 2x, और फिर 2 में यानी माइनस प्लस माइनस 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। इसी जैसा यहाँ पर गुणा कीजिए, x में x से गुणा कीजिएगा तो x², x में +3 से गुणा कीजिएगा तो 3x, अब माइनस से x में गुणा कीजिए तो -x, माइनस प्लस माइनस 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 3। ठीक है,
सिर्फ गुणा करना है, इसमें कुछ नहीं है। अब इसको सजा लीजिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2x माइनस में x प्लस में, 2x माइनस में x प्लस में है तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस एक्स, इधर बच गया -2, बच गया -2। इसको भी इसी तरह से पहले देख लेंगे, एक्स स्क्वायर 3x प्लस में x माइनस में तो घट जाएगा, तो प्लस में 2x और -3, इन सब को उठाकर एक बार पहले साइड लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 2, प्लस है तो आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो आएगा तो -2x, और माइनस होता है प्लस हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस में, बच गया क्या, तो जो कटने वाला है क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर -3x बचा है, -2x बचा है, -x क्या बताया थे, एक जैसा चिन्ह होगा तो जोड़ देंगे तो -3x, और -2 और +3 घट जाएगा तो प्लस बच जाएगा 1 बराबर 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, कमेंट करके बताइए जल्दी, क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का घात 2 नहीं है, यानी x का पावर जो दिया है वो 2 नहीं है। क्या है? तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो लिख लेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस याद रख लीजिए कि पावर अगर ये 2 हो जाता तो द्विघात समीकरण हो जाता, पावर में 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। कितना आसान प्रश्न था, बस गुणा कीजिए, जांच हुआ, ये ना करना था। क्योंकि पावर में 2 नहीं है, यानी पावर का घात 2, x का घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यही 2 रहता तो द्विघात समीकरण हो जाता। आ गया होगा समझ में, ये फुल गारंटी है। तो चलिए प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आता है। आपको कंफर्म बता दें कि चारों प्रश्न, जितना भी प्रश्न प्रश्नावली 4.1 में मिलेगा, ये सभी प्रश्न में से आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो आप ऐसे पढ़िए, उसको ऐसा समझिए कि आपको देखकर पता चल जाए, 100% पता चल जाए कि मैं इसको बना सकता हूँ, यानी हमसे बन जाएगा, यानी हमारा नंबर इस तरह से प्रश्न में आए तो कंफर्म मिल जाएगा। इसी हिसाब से चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 प्रश्न है, 8 प्रश्न पढ़ना है और 8 प्रश्न से आपके एग्जाम में मिलेगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 1 का 4 नंबर क्या है, x माइनस 3, फिर लिखा है 2x प्लस 1, अब बराबर में x इंटू x प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है। जैसे अभी 3 नंबर बना था सेम वैसा ही प्रश्न है। चलिए गुणा करते हैं, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे हल। गुणा कीजिए x में 2x से, तो x में 2x से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x में 1 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा x, फिर -3 से प्लस 2x में गुणा कीजिए तो -3 दूना 6x, फिर माइनस प्लस -3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़िए, बराबर है तो बराबर लिखिए, x में 1 से गुणा कीजिए तो x स्क्वायर, इसको गुणा कीजिए तो प्लस में 5x। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो रहा तो आप जरूर पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़िए। 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि इसके जैसा इस पद में कोई नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए प्लस में x है, माइनस में 6x है तो घट जाएगा तो 5x बच जाएगा, माइनस में 3। इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड है तो उठा कर लाइए, पहले साइड लाइए तो माइनस है, यानी प्लस है तो हो जाएगा -x स्क्वायर और माइनस 5x, इक्वल में क्या बन जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस में है, 2x स्क्वायर प्लस में है और -x स्क्वायर है यहाँ पर। तो क्या होगा, जब -x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ज़्यादा है तो घट जाएगा, तो 2 में से 1 निकल गया तो बच जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे -5x एक जैसा अंक है, चिन्ह भी एक जैसा है, जुट जाएगा तो -10x। माइनस में 3 है, इसके जैसा कहीं है जुटने वाला, कहीं नहीं है तो लिख दो -3 बराबर 0। हो गया, x का घात कितना आ गया, 2 आ गया। जब x का घात 2 है तो क्वेश्चन समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर नहीं होता तो द्विघात समीकरण नहीं होता। बहुत सिंपल, मात्र 3 लाइन में आंसर निकल जा रहा है।
आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आए तो डायरेक्ट आप गुणा करके बस इतना से अगर आ गया, इतना आ गया तो समझ लीजिए द्विघात समीकरण है। ऑप्शन में लगाइए कि हाँ कौन सा द्विघात समीकरण है, ऑप्शन मार दीजिए। ठीक है, लिख लीजिए क्या है तो यह, अतः यह द्विघात समीकरण है। हो गया काम, बस इतना ही लिखना था, द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का घात कितना है 2 है, इसलिए प्रश्न क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए इसका देखते हैं पांचवा प्रश्न, द्विघात समीकरण है या नहीं है। पढ़ेंगे 5 नंबर प्रश्न के लिए। देखिए ये भी प्रश्न सेम इसी जैसा है, कोई भारी नहीं है, बना सकते हो, ट्राई करो। क्या है 5 नंबर, तो लिखा है 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 और x - 1। सेम प्रश्न कैसा है, तो देखिए जैसे 3 नंबर था, 4 नंबर है, उसी जैसा 5 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हल कीजिए, गुणा करेंगे इससे x में, तो 2x से x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x²। 2x से -3 में गुणा करेंगे तो -6x हो जाएगा। फिर 1 में x से गुणा करेंगे तो -x होगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। बराबर दिया है तो बराबर लिखेंगे। x में x से गुणा करेंगे तो x² होगा, x में x से गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, 5 में x से गुणा करेंगे तो +5x हो जाएगा, और 5 में -1 से गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। इतना गुणा आप लोग को अब आ गया होगा, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कीजिए। 2x² है तो इसको लिखिए -6 और -x, दोनों माइनस में है तो -6 और -1 मिलकर -7x हो जाएगा, और +3 इधर भी है तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। x² माइनस में है, प्लस में है तो घट जाएगा, तो प्लस में 4x और -5। अब पहले साइड सबको उठा लाइए, तो हो जाएगा 2x² - 7x प्लस में 3, ये प्लस में है तो हो जाएगा -x², प्लस में है तो है माइनस हो जाएगा 4x, और माइनस में है तो हो जाएगा 5 बराबर 0। कितना आसान है। अब क्या करेंगे, तो जैसे देखिए कोई घटने वाला है तो उसको घटाएंगे, जुटने वाला है तो उसको जोड़ेंगे, या कटने वाला है तो उसको कटाएंगे। 2x² प्लस में है, x² माइनस में है तो घट जाएगा, तो बच जाएगा x²। 7x प्लस में है और 4x प्लस में है, तो जो 7x देखिए यहाँ पर माइनस में है, 4x प्लस में है तो घट जाएगा, तो 7 में से 4 चल जाएगा तो 3x। यहाँ पर 3 प्लस में है और 5 प्लस में है तो दोनों जुट जाएगा, तो 8 बराबर में 0। देखिए तो x का घात कितना बच गया, तो x का घात 2 बच गया, यानी 2 बच गया, तो ये भी प्रश्न क्या है, तो द्विघात समीकरण है। तो लिख लेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस हो गया, यही तो करना है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए गलती हो गया है कि 4x प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में होगा 4x, हो जाता है ऐसे कभी कभी गलती। 4x प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 4x, तो -7 और -4 हो जाएगा -11x, -11x। तभी बताए थे आपको द्विघात समीकरण के देखने के लिए मात्र हमको इतना का जरूरत है, इतना में कौन, तो घात पावर 2 का, बाकी इधर जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे मालूम नहीं चलेगा। हमको चाहिए तो सिर्फ घात का पावर 2 बचना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए x का पावर 2 बच गया ना, यानी घात जो हो गया, घात 2 बच गया, तो द्विघात समीकरण है। आगे समझ में। चलिए जल्दी से इसका 6 नंबर प्रश्न भी देखते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न एक एक करके आपको बताएंगे ताकि आपसे कोई प्रश्न छूटे नहीं, और बार बार इस वीडियो को देखकर रिवीजन कर लीजिए, ऐसा रिवीजन कर लीजिए कि ऐसा प्रश्न आए तो आपसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं। फुल गारंटी के साथ प्रश्न बनाकर आना है। अगर ये प्रश्न एग्जाम में ऐसा मिल जाए द्विघात समीकरण जांचने के लिए तो ठीक है। 6 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। क्या है 6 नंबर प्रश्न, लिखा है x² प्लस में 3x प्लस में 1 अब बराबर है x - 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान प्रश्न है। इधर समीकरण x² प्लस 3x प्लस 1 दे दिया है, यानी पहले से द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात कितना है, तो 2 है। अब इसको सॉल्व करके जांच करना है कि है या नहीं। तो बता दें पहला प्रश्न में क्या था फॉर्मूला, तो a प्लस बी था का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या था, a² प्लस b² प्लस
2ab, तो इसी का भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हल लिखेंगे, ये इधर कुछ नहीं करना है क्योंकि इधर कुछ करने के लिए छूटा ही नहीं है, पहले से ही वो समीकरण दे दिया है। तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 अब बराबर, इधर क्या करेंगे, फार्मूला पर है ना, a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पर, तो फार्मूला पर तोड़िए। a का स्क्वायर, तो a के जगह पर क्या है x है तो x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b के जगह पर कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर, अब माइनस 2ab, फार्मूला में 2 है तो 2 लिख लेंगे। a के जगह पर कितना है x है, अब b के जगह पर कितना है माइनस 2 है, लिख लीजिए। जो फार्मूला है मात्र वैसा ही रखे हैं। देखिए कैसा, a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो b के जगह पर कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर, फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिख लिए, 2 है तो 2 लिख लिए, a के जगह पर x है तो x लिख लीजिए, b के जगह पर माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए, गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा 3x प्लस 1 अब बराबर एक्स स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 होता है, इसको गुणा कीजिए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4x, 2 दूना 4x हो गया, ये भी 4 है, 4 लिख लीजिए। अब पहले साइड सबको कर लीजिए, पहले साइड कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, प्लस है तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो हो जाएगा माइनस 4 माइनस 4x इक्वल में 0। अब देखिए तो कटने वाला कुछ है तो बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर है एक्स स्क्वायर माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में तो खत्म। इधर 3x प्लस में माइनस में 4x क्या होगा तो माइनस में x, 1 प्लस में है 4 माइनस में है तो बन जाएगा माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें x का घात 2 बचा ही नहीं है, जब x का घात यहाँ पर 2 है नहीं तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिख लीजिए, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। देखिए तो बस यही तो है प्रश्न में, कोई भारी है, कितना आसान है। ऐसे से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा आए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। इसीलिए आपको सब प्रश्न बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं, जहाँ कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ये गारंटी कर लीजिए। आइए देखते हैं इसका 7 नंबर प्रश्न क्या है। तो प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7 नंबर क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 का होल क्यूब, x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हो सकता है कि ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जामों में आएगा। क्या करेंगे, x प्लस बी यानी x प्लस 3 दिया है यानी a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला पर है, फार्मूला याद होना जरूरी है। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला पर है, फार्मूला क्या होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या इसका एक और फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, यानी इसको गुणा कीजिएगा तो 3a में a से गुणा a स्क्वायर b हो जाएगा, इसमें गुणा कीजिए 3a और b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इस पर रख लीजिए, इस पर लिख लीजिए, आपका मन दोनों में से किसी एक फार्मूला पे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई फार्मूला रख लीजिए जो आसान लगे, हम इस पर रख रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर पे a क्यूब, तो a के जगह पर क्या है x है तो x का क्यूब और प्लस b क्यूब यानी b के जगह पर क्या है तो 3 है तो 3 का क्यूब और प्लस में 3a स्क्वायर b, तो देखिए फार्मूला में 3 है तो 3 लिख लेंगे, a स्क्वायर तो 1 स्क्वायर यानी a के जगह पर क्या है तो x है तो x का स्क्वायर, b के जगह पर क्या है तो b के जगह पर 3 है तो 3 प्लस फिर से फार्मूला में 3 है तो 3 लिख लेंगे, a का जगह पर क्या था x था तो x लिख लेंगे, b ए बी स्क्वायर होता है सॉरी, तो b के जगह पर स्क्वायर है 3 है तो 3 का स्क्वायर
अब बराबर में है तो बराबर में लिखिए, इसको गुणा कीजिए 2x से x स्क्वायर में गुणा कीजिए तो 2x के पावर 3, अब माइनस है यहाँ पर, प्लस है यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस 2x में x से गुणा कीजिए तो 2x यानी 2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, इस फार्मूला आप नोट कर लीजिए, इस फार्मूला को हम मिटा दें। अब देखिए एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब होता है कितना, 3 का क्यूब में 3 से गुणा कीजिए तो 9, और 3 में फिर 9 से गुणा कीजिए तो 27 यानी 27। इसको गुणा कीजिए, 3 में 3 से गुणा कीजिए तो 9 एक्स स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 3 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 27x बराबर, इसका तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 2x। अब व्यवस्थित कर लीजिए, अगर जो इसमें देखिए कोई जुटने वाला है घटने वाला है तो घटाइए, नहीं तो क्या कीजिए दूसरे साइड वाला को पहले साइड में कर लीजिए, तो x क्यूब प्लस में 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x, प्लस है तो हो जाएगा माइनस में 2x क्यूब, अब माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 2x, अब बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब यहाँ पर 1 है, एक्स क्यूब यहाँ पर माइनस में 2 है, यानी यहाँ पर एक एक्स क्यूब है तो यहाँ पर 2x क्यूब है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो माइनस में बच जाएगा x क्यूब, माइनस बच जाएगा x क्यूब। अब देखिए ये इसका तो काम खत्म, एक्स स्क्वायर अकेला है, इसके जैसा कहीं है तो नहीं है, तो लिख लीजिए प्लस में 9x स्क्वायर, 27x प्लस में है 2x प्लस में है तो दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 27 और 2 29x, 27 प्लस में है और इसके जैसा कहीं है तो नहीं है, तो लिख लीजिए प्लस में 27 बराबर 0। अब देखिए तो अब आप ही बताइए कि क्या द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मतलब घात 2 होना चाहिए। कमेंट में जल्दी बताइए तो क्या द्विघात समीकरण है। देख रहे हैं कि आप लोग का दिमाग अभी कितना तेज चल रहा है, जल्दी से। कुछ लोग कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण बता दें कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है कि अभी तक आपको बता रहे थे कि पावर घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें पावर घात तो 2 है लेकिन 3 भी है, 2 है लेकिन 3 भी है। अब इसके पहले हम शुरू में ही आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। देखिए तो इसमें कितना पद दिया है, 1 2 3, इसमें कितना है 1 2 3 4। क्या ये समीकरण जो है इस रूप का पालन करता है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो x का घात 3 जो दिया है, यहाँ पर पावर अधिकतम घात कितना मिल गया इस समीकरण में, तो 3 मिल गया। तो द्विघात समीकरण ना होकर क्या कौन सा समीकरण हो गया, तो त्रिघात समीकरण, यानी त्रिघात बहुपद है। ठीक है, यानी जिस समीकरण में अधिकतम x का घात 2 हो वही द्विघात समीकरण कहलाएगा। एक बात याद रख लीजिए कि जिस समीकरण में अधिकतम x का घात यानी चर का घात 2 हो वही द्विघात समीकरण कहलाएगा। उसके अलावा अगर अधिक है या कम है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये बात को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना है, तो x का घात 3 है, तो अतः ये क्या हो जाएगा, समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया क्यों नहीं है? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप फिर से पूछ सकते हो, द्विघात समीकरण नहीं है कि कहाँ समझ में नहीं आया। आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि x के घात 2 तो दिखाई दे रहा है, तभी बता रहे हैं। यानी चर जो चर है यानी x है चाहे y है चाहे z है चाहे a हो, कुछ भी हो, अगर उसका घात या पावर हमेशा 2 दिखाई दे, जिस समीकरण में सिर्फ अधिकतम घात 2 हो वही द्विघात समीकरण होगा। उससे अगर ज़्यादा मिल गया, 3 आ गया, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यदि यहाँ से अगर इतना भी सिर्फ दिखाई देता यानी घात 1 हो जाता तो भी द्विघात समीकरण नहीं होता। यानी सिर्फ ये प्रश्न इतना ही होता, 9x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 27 बराबर 0। तो इतना समीकरण जो है इतना द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें इतना भी आ गया है यानी x के पावर क्यूब भी है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। कौन सा है, तो त्रिघात बन चुका है, ये त्रिघात बन चुका है। ऐसा समझ में ना। अब इसी जैसे एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न 8 नंबर, चलिए उसको भी देख लेते हैं और आपको बता दें कि सब प्रश्न समाप्त होने वाला है।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त और फ्रेंड जो भी हो उनके पास शेयर जरूर करो और एक लाइक जरूर कर लेना। और हाँ, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर आप पूछ सकते हो। प्रश्नावली 4.1 का 8 नंबर यानी अंतिम प्रश्न है, क्या है तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में है x माइनस टू का होल क्यूब। सेम प्रश्न उसी की जैसा है, इसमें फॉर्मूला में माइनस का प्रयोग करेंगे, इसके पहले वाले था उसमें प्लस का था। इसको पहले फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला था a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। इसके पहले वाले प्रश्न हम प्लस वाला लिखा थे, इसके पहले वाले प्रश्न में प्लस था तो प्लस का फार्मूला लिख चुके हैं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। ये फार्मूला पे आप बना सकते हैं। इस फार्मूला पर जल्दी बनाइए और कमेंट बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जल्दी से बताइए, फार्मूला लगाइए। फार्मूला सामने है, कहाँ पे लगेगा तो इस साइड लगेगा, क्योंकि इस साइड फार्मूला में कुछ नहीं दिया हुआ है तो ऐसा ही दिखाएगा। यहाँ फार्मूला लगाइए कौन सा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। चलिए देखते हैं, अगर आपसे नहीं बनेगा तो क्या लिखेंगे, हल करेंगे। ये जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर a क्यूब, a का क्यूब यानी x का क्यूब, फार्मूला में माइनस है तो माइनस 2 का क्यूब माइनस है तो माइनस 3a²b, तो x के जगह पर है x², b के जगह पर कितना है तो माइनस 2 है तो लिख लीजिए माइनस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3, a के जगह पे x है तो x इंटू b के जगह पर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ -2 होगा, क्योंकि फार्मूला में 3a² है तो b की जगह पर -2 है तो -2 लिख दिए। अब देखिए प्लस में है तो प्लस, फार्मूला में 3 है तो 3, a के जगह पर क्या है x है तो x लिख लीजिए, b² तो b² माइनस है तो -2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ही होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा -8, 2 का क्यूब -8, यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 6 हो जाएगा x², 6x²। यहाँ पर कितना होगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 में 3 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 12x। बहुत आसान प्रश्न है। अब इसको एक साइड कर लीजिए, सभी को क्या दिया हुआ है चेक हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, अब बराबर छोड़ दीजिए, सबको एक साइड लिख लीजिए। एक साइड लिखिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 8, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 6x², प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 12x। ये फार्मूला आप नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब बराबर कर लेंगे 0। अब देखिए तो एक जैसा है उसको जोड़ दीजिए, माइनस प्लस में है, कटने वाला है तो कटाइए, एक्स क्यूब माइनस में है, एक्स क्यूब यहाँ प्लस में है तो कट गया, खत्म हो गया। ये बच गया क्या चीज़, 4x² प्लस में माइनस में, माइनस में ही 6x² है तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा तो माइनस माइनस 10x², 10x²। साथ में देखिए माइनस x यहाँ पर 1 है और माइनस x 12 है तो दोनों को जोड़िए तो माइनस 13x। एक प्लस में है, 8 भी प्लस में है तो दोनों हो जाए तो माइनस प्लस में 9 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए तो क्या द्विघात समीकरण है। अब क्योंकि x का घात कितना बच गया है, 2 बच गया है, इस यहाँ पे x का घात 2 बच गया है। आगे बताया था इधर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको जांच करके दिखाना है। x का घात 2 है तो ये क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बस हो गया जांच, यही ना आंसर था, यही निकालना था। आंसर नहीं निकालना है, मतलब हमको जांच करके बताना है था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको बता दें प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 1 का 8 प्रश्न हम आपको बता दिए हैं और इस 8 प्रश्न से कंफर्म है कि आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में जरूर मिलेगा देखने को।
100% फुल गारंटी के साथ प्रश्न मिलेगा एग्जाम में देखने के लिए। अगर आप समझ गए होंगे तो आपसे कंफर्म है कि प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में मात्र आज 8 ही प्रश्न, अगले वीडियो में क्या लाएंगे तो प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2 का सभी का सॉल्यूशन यानी सभी का प्रश्न को बनाकर आपको बताएंगे और सभी प्रश्न आपके एग्जामों में पूछा जाता है। इस वीडियो में इतना ही, और आपसे फिर से कह रहे हैं कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो हम अगर डाल रहे हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, इस वीडियो के लिए धन्यवाद।